हेलो बच्चों, द कॉन्सेप्ट क्लासेस दिल्ली के यूट्यूब फैमिली में आपका स्वागत है। हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 की शुरुआत की है और क्वेश्चन नंबर 2 तक जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज जो है क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इससे प्रीवियस जो है हमने प्रीवियस वाले वीडियो में हमने डिस्टेंस फार्मूला सीखा है कि हम डिस्टेंस फार्मूला को निकालते कैसे हैं और डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कैसे करते हैं। अगर हमारे चैनल पर कोई भी बच्चे जो नए जुड़ रहे हैं तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को जाकर के देखें और फिर जाके ये सवाल आपको आसान लगने लगेंगे। तो आइए आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 करने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपको, डिटरमाइन इफ द पॉइंट, ठीक है, 1, 5, 2, 3 एंड -2, 11 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब ये है कि एक ही पॉइंट पे आना चाहिए और ये इसके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस और इसके बीच का डिस्टेंस अगर सेम आ रहा है तो हमारा वो पॉइंट कोलिनियर होगा, नहीं तो पॉइंट कोलिनियर नहीं होगा। तो आइए हम लोग इसको करते हैं। अपना जो पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 3 का वो है 1, 5, 2, 3। क्वेश्चन नंबर अपना जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन 3 और अपना पॉइंट जो है वो पॉइंट है आपको 1, 5, 2, 3 और -2, 11। तो सबसे पहले देखो इन दोनों पॉइंट के लिए हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं। पॉइंट इन दोनों के बीच का जब डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे, ध्यान देना, तो आप इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, इसको मान लीजिए x2 और y2। तो अपना डिस्टेंस फार्मूला जो होता था वो क्या होता था, बोलो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना। तो ध्यान देना, x2 जो है अपने पास वो है 2 और x1 है -1 का स्क्वायर। ध्यान देना, फिर हो गया आपको y2 माइनस y1। तो देखो ध्यान देना, ये हो गया आपको 3 और माइनस का 5 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया, 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया आपको, है ना। और इधर 3 में से माइनस का 5 गया तो माइनस का 2 का स्क्वायर। तो ये आपको दे दिया 1 + 4। तो ये कितना हो गया, बोलो, √5। तो इन दोनों पॉइंट के बीच जो है क्या है डिस्टेंस अपना, √5 यूनिट। अब देखो ध्यान देना, दूसरे पॉइंट का हम निकालते हैं हम लोग डिस्टेंस। अब जो है इन दोनों के बीच अगर हम निकालेंगे, ध्यान देना, आप लोग जो है यहां तक इसको लिख लो, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अब देखो अगर हम लोग इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो इस बार जो होगा, क्या होगा डिस्टेंस, देखो इस बार अपना डिस्टेंस हो जाएगा, देखो इसको करेंगे तो ये हो गया आपको -2, है ना। और फिर ये हो गया -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया आपको देखो 11 और -3 का स्क्वायर। ये हो गया आपको देखो, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो -4 का स्क्वायर और प्लस 14 का स्क्वायर, है ना। ये हो गया आपको 16 और ये हो गया 196, है ना। इसको अगर हम लोग जोड़ दें तो कितना आएगा, 6, 6, 12 और 9, 1, 10 और 1, 11। तो कितना आ गया, बोलो, 1, 1 कितना आ गया अपने पास, 212, है ना। कितना आ जाएगा, बोलो, 212। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर इसको 212 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 53 × 4 और 4 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 2 √53। तो ध्यान दीजिएगा, यहीं से हम बोल सकते हैं कि इसका यूनिट क्या है, अलग आया, तो बोल सकते हैं कोलिनियर। अब तीसरा पॉइंट भी हम लोग चेक कर लेते हैं फिर भी, है ना। तीसरा पॉइंट जो है अपना वो क्या है, तीसरा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट मतलब इन, अब इनके बीच डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, इनके बीच तो क्या लिखोगे, देखो ये हो गया आपको -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 और -5 का स्क्वायर। तो ध्यान देना, ये हो गया आपको -3 का स्क्वायर और ये हो गया आपको -16 का स्क्वायर। इसको करेंगे हम लोग तो ये हो गया आपको 9 और ये हो गया 256। 256 और 9 कितना हो गया, बोलो, 265। तो देखो तीनों जो है हमारा क्या है, अलग अलग डिस्टेंस दिखा रहा है। सो गिवन पॉइंट इज
गिवन पॉइंट इज नॉट कोलिनियर। ये क्या है बोलो, नॉट कोलिनियर। ठीक है, तो ये हो गया आपको कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर जो है आपको 3 अच्छे समझ में आया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है आपको, कह रहा है चेक वेदर, पॉइंट आपको गिवन है, पॉइंट क्या गिवन है 5, -2, दूसरा पॉइंट है 6, 4 और तीसरा पॉइंट है आपको 7, -2। कह रहे आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये तीनों पॉइंट को हम लोग एक ट्रायंगल में रखते हैं और उससे जो है चेक करते हैं। आइसोसेलेस का मतलब होता है अगर किसी दो साइड का जो वैल्यू है वो इक्वल हो गया तो ये पॉइंट जो है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल का पॉइंट है और नहीं तो नहीं है। तो आइए हम लोग जो है क्वेश्चन 4 के लिए सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लो। ट्रायंगल में जो गिवन पॉइंट है उसको पुट कर लेते हैं हम लोग। इसको ए मानिए, इसको बी बोल लो और इसको सी, है ना। जो जो पॉइंट अपने पास गिवन है उस पॉइंट को रखते हैं। हमारा जो एक पॉइंट है वो है 5, -2, दूसरा जो पॉइंट है अपने पास वो है आपको 6, 4 और तीसरा जो पॉइंट अपने पास गिवन है वो है 7, -2। अब देखो अगर हमें क्या निकालना है, देखो ए बी, क्या निकालना है ए बी। तो सबसे पहले ए बी फाइंड आउट करते हैं। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, x2 - x1 और y2 - y1। 6 में से ध्यान देना इधर, 6 - 5 का स्क्वायर हो गया ये आपको +4 और देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बोलो, प्लस। तो ध्यान देना ये जो हो गया आपको 6 में से 5 चला गया तो 1 का स्क्वायर और ये हो गया आपको 6 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपको 1 + 36, तो ये हो गया आपको 37 यूनिट। तो एक साइड का जो आ गया आपको वो 37 आ गया √। अब अगला साइड निकालते हैं हम लोग, है ना। अब देखो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं बीसी। यहाँ पे बीसी फाइंड आउट करते हैं हम लोग। तो बीसी के लिए क्या लिखेंगे, देखो ये हो जाएगा आपको 7 - 6 का स्क्वायर प्लस ये हो गया आपको माइनस, ठीक है, -2 और -4 का स्क्वायर। ये हो गया देखो 1 बचा, 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया अपने पास बोलो, ये हो गया आपको 1 और 36। तो ये भी हमें कितना मिला बोलो, 37 का स्क्वायर रूट, है ना। तो देखो ये भी कितना हो गया अपना 37। तो दो साइड जो है हमें इक्वल मिल रहा है। आगे और चेक कर लेते हैं। देखो अब हम लोग AC निकाल लेते हैं। AC के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ये हो गया आपको 2 2 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपको कितना 4 और 4 कितना दे दिया आपको 2 यूनिट। तो देखो अगर मैंने बोला कि कोई भी दो साइड अगर हमारा इक्वल हो जाता है तो वो आइसोसेलेस का पॉइंट है। तो हम क्या कह देंगे बोलो कि जो गिवन पॉइंट है हमारा वो आइसोसेलेस का पॉइंट है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 4 जो है खत्म होता है ना। और उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही होगी। हमारे वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, आप अपने कलीग के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी मतलब चैप्टर 7 समझने में कोई दिक्कत ना हो। और हमारे वीडियो को जो है जितने दूर तक आप शेयर कर सकते हैं, फैला सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।